स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आरआरबी पीओ के ऊपर। अगर आपने मेघालय मिज़ोरम से अप्लाई किया है, बाहर स्टेट के अगर आप हैं या फिर आप मिज़ोरम या मेघालय स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें क्या बात है, जो कैंडिडेट खुद के स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं क्या कंडीशन होता है, वो कैंडिडेट जो बाहर स्टेट से आते हैं उनका कंडीशन क्या होता है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर आप मेघालय या मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप ट्राइबल नॉन ट्राइबल यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर आप नॉन ट्राइबल हो, अगर फिर भी आप वो स्टेट से बिलोंग करते हो, एजुकेशन वहीं से लिए हो, तो मान लो मैं वो कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ जो कैंडिडेट बाहर के हैं लेकिन रहते हैं मेघालय में, बचपन से पढ़ाई किए हैं, ये किए हैं मेघालय में या मिज़ोरम में। देखिए, आपको इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। एलपीटी का आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि इतना मुझे पता है जो लोग रहते हैं उनको वहाँ का बहुत चीज़ आता ही होगा, 101% आता होगा। नॉर्मल बात तो आपको समझ आता ही होगा, आपको टोन भी वहीं के जैसा होगा, मेघालय का या मिज़ोरम जैसा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अगर नहीं भी आता है उतना, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्टेट के हो तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इतना श्योर होता है कि आपको लैंग्वेज आता होगा। क्योंकि ऐसा मेघालय या मिज़ोरम में ऐसा भी होता है कि आपको जैसे स्टेट में बचपन से आपको मिज़ो लैंग्वेज भी दिया जाता है और खासी लैंग्वेज भी बचपन से दिया जाता है। अगर आप देखें तो क्लास 5 के 6 के बच्चे भी आजकल खासी पढ़ रहे हैं मेघालय में। 5-6 से ही खासी लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया, जो लेना ही पड़ेगा आपको क्लास 8 तक एटलीस्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 8 का सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा, ठीक है। नहीं भी है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ के आप सीख लेते हो। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप वो स्टेट से बिलोंग करते तो उतना इशू नहीं आएगा। तो मैं यही कहता हूँ, अगर आप मेघालय या मिज़ोरम में रहते हो, अगर आप नॉन ट्राइबल हो, तो फिर भी आपको टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन एलपीटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्त लोग का, मेरे मतलब कज़न भाई लोग का, मतलब और बहुत सारे लोग हैं जो मेघालय में रहते हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ इशू नहीं आया। उनको लैंग्वेज तक नहीं आता था उतना, लेकिन फिर भी उनका कुछ इशू नहीं आया। अभी तक काम कर रहे हैं, 4 साल 5 साल हो चुका है, तो इसमें कुछ इशू का बात नहीं है। और मिज़ोरम का भी यही कंडीशन है, मिज़ोरम में भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगा। तो मिज़ोरम में क्या है कि अगर आपको मीज़ो आपको क्लास 5 से 4 से दिया जाता है लैंग्वेज। और एक बात है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, बाहर के लोग हो जो नॉन ट्राइबल हैं, तो उनको मीज़ो आता ही है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, देखिए एक बात बताता हूँ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है एलपीटी में, देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ होता है, तो उसमें उन लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है कि आप कहाँ के हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे मेघालय बोर्ड होता है मेघालय में, मिज़ोरम बोर्ड होता है मिज़ोरम में। तो अगर आप उससे पास्ट हो तो आपको देखिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप बाहर के बोर्ड के हो तो देखिए आप, वो लोग समझ जाएंगे कि आप बाहर से आए हो, अप्लाई किए हो, तो आपका इंटरव्यू मतलब एलपीटी अच्छा से लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वो लोग भी जानेंगे कि आप बेसिक उसिक सीख के आएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि उन पर डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो सीख सकते हो लैंग्वेज, इतना आसान नहीं होगा लेकिन आप चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है। तो सीखने का एक ऑप्शन है, आप अभी से स्टार्ट कर दो। अगर अप्लाई कर दिए हो तो अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। और सीखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन चेक करो ऑनलाइन में, या फिर आप मिज़ोरम में हो या मेघालय में हो, जाना चाहते हो, वहाँ रह के प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप ट्यूशन जाके, कोई टीचर होता है मिज़ो टीचर, खासी टीचर, उन लोग से खासी गारो आप सीख सकते हो। तो आप 6 महीना साल भर अच्छे से डेडिकेशन से करोगे तो आप आराम से सीख जाओगे। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर लैंग्वेज नहीं आती है आपको तो आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द स्पॉट, कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियरिटी के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कि आपको एक ही बात है कि 6 महीना का आपको टाइम दिया जाएगा। 6 महीना में फिर आपका एलपीटी हुआ जाएगा, तो 6 महीना के बाद फिर 6 महीना का टाइम दिया जाएगा। साल भर, ऑलमोस्ट साल भर मिनिमम टाइम आपको मिल जाता है। तो आप जॉब करने चाहते हो तो आप जैसे भी सीख ही लोगे लैंग्वेज, और बहुत कुछ सीख लोगे, वो अलग बात है। और एक होता है वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, वो बात अलग होता है, वो चीज़ पर्सनल होता है, वो बता नहीं सकते। तो वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, अब अथॉरिटी के साथ कैसे हो, वहाँ के जो सिस्टम होते हैं जहाँ एलपीटी आपको लिया जाएगा, तो उनसे आपका क्या है नहीं है, ठीक है। अगर आप ठीक हो तो मतलब उनके साथ अगर मतलब कांटेक्ट है या कुछ है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा एलपीटी में। या कोई आपका कोई एक जैसे मेरा दोस्त था एक, तो उनका कोई था यहाँ मेघालय में था, तो वो बाहर से थे,
शायद यूपी से था वो बंदा। तो उनका कोई मतलब अंकल था या जो भी था, कोई ऑफिसर ग्रेड पे काम कर रहे थे, तो उनके सिफारिश के हिसाब से मतलब क्या बोलता है एलपीटी में उनको मतलब परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को जो लगे, लेकिन ऐसा कुछ होता है। लैंग्वेज ना आए तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। 1 साल के बाद अगर नहीं सीखे तो आपको डायरेक्ट टर्मिनेशन भी मिलेगा। एक ये नेगेटिव पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है, लाइटली मत लीजिएगा। और टर्मिनेशन 101% होगा, आपको लैंग्वेज नहीं आता है, वरना आप ये सब कंडीशन सोच समझ के आप आगे जाके प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए। तो 6 महीना का आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद एलपीटी लिया जाएगा, फिर 6 महीना बाद फिर लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि एक कैंडिडेट को मैंने वीडियो भी डाला था, एक कैंडिडेट का 2 साल बाद 2 साल तक टाइम देते थे तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसा कुछ होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने पूरा पॉइंट क्लियर किया है इसमें। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट बनाया कि टर्मिनेशन 101% होने का पूरा चांसेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो टर्मिनेशन आपका बेस्ट होता है, जैसे आपका 2 इयर्स या 3 इयर्स पे मैक्सिमम लोगों का होता है। कुछ लोगों का 1 ईयर के बाद भी होता है, वो डिपेंड करता है उनका बिहेवियर कैसे है, वो ऑफिस में कैसा बिहेवियर है। तो बहुत चीज़ होता है और बहुत सारे इशू आते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर आप रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, मैं नहीं बता सकता वो सब। तो टर्मिनेशन होने का पूरा चांस रहता है, बाहर के कैंडिडेट को ज़्यादा चांस रहता है टर्मिनेट होने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो टर्मिनेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपको टाइम दिया जाता है 6 महीना साल भर। आई होप आप समझ गए हो, मैंने बार बार रिपीट कर दिया एक ही बात। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।